Hey folks, Divyam here. This is 11th lecture of History chapter Print Culture and the Modern World. इस लेक्चर में हम इस पूरे चैप्टर को शॉर्ट में रिवाइज करेंगे। तो फिर आइए लेट्स स्टार्ट रिवाइजिंग। स्टूडेंट्स, प्रिंट कल्चर सबसे पहले चाइना से ओरिजिनेट हुआ था। सबसे पहले वहां पर हैंड प्रिंटिंग टेक्निक यूज की जाती थी, पर 594th ईयर से वहां पर वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक यूज की जाने लगी थी। सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के लिए इन बुक्स को प्रिंट किया जाता था। मार्को पोलो, जो कि एक बहुत बड़े एक्सप्लोरर थे, उन्होंने यूरोप में प्रिंट कल्चर को इंट्रोड्यूस किया था। 1455 में जोहानन गुटेनबर्ग ने एक मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट की थी, जिसकी वजह से यूरोप में प्रिंट रेवोल्यूशन आ गया था। प्रिंट रेवोल्यूशन की वजह से डेली बेसिस पर डिमांड बुक्स की इंक्रीज होने लगी थी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन भी लार्ज स्केल पर की जाने लगी थी। फ्रेंड्स, ये वही टाइम था जब लोगों को एक चीज का डर होने लगा था। क्या आप बता सकते हैं वो किस चीज का डर था? यस सर, आई रिमेम्बर। अब लोगों को ये डर था कि जिन लोगों के इररिलीजियस थॉट्स हैं वो भी अपनी बुक्स पब्लिश करवा सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, मार्टिन लूथर की बुक की वजह से प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की फॉर्मेशन हुई थी। दैट्स राइट। फिर हमने बात करी थी 17th और 18th सेंचुरी के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कि 17th और 18th सेंचुरी में यूरोप में लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ। 19th सेंचुरी में वहां पर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में कुछ फर्दर इनोवेशंस भी हुई। प्रिंट कल्चर को और डीपली समझने के लिए हमने इंडिया के बारे में भी पढ़ा था। हमने पढ़ा कि इंडिया में जब प्रिंट कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ तब लोगों ने सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस इश्यूज पर अपने व्यूज को एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया था। प्रिंट कल्चर की वजह से अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज ने अपनी हॉली बुक्स को इंट्रोड्यूस किया और अपने बिलीव्स को स्ट्रॉन्ग करने लगे थे। फिर हमने बात करी कि विमेन और पुअर के लिए भी अब बुक्स प्रिंट की जाती थी, और कास्ट डिस्टिंक्शन एक ऐसा टॉपिक था जो बहुत फेमस होने लगा था। तो फिर अब आप बताइए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जो इंडिया में कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उनका क्या रिएक्शन था? यस सर, अब ब्रिटिशर्स को ये लगने लगा था कि प्रिंट कल्चर की वजह से जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है उसकी इमेज डैमेज हो सकती है। इसलिए 1878 में एक वर्नैकुलर प्रेस एक्ट पास किया गया था, जिसके अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस को कंट्रोल कर लिया गया था। परफेक्ट। तो गाइस, इस पूरे चैप्टर से हमें पता चलता है कि प्रिंट कल्चर ने लोगों की लाइफ को चेंज कर दिया था। उन्होंने हमारे इस मॉडर्न वर्ल्ड को एक नया शेप दिया, लोगों को एक नई तरीके से सोचने का जरिया दिया, और फाइनली जो क्रूअल रूलर्स थे उनके खिलाफ राइज कैसे होना है ये समझाया। तो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आए देन लाइक, शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब टू पीयूष टैग। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड ऑल द बेस्ट।